नमस्कार आप सबको। और भंते जी से आज्ञा लेता हूँ शुरू करने से पहले। भंते जी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? प्लीज प्लीज सुरेश जी प्लीज। थैंक यू। सो आज हम वर्स नंबर 6 से शुरू करेंगे। इसका कंटेक्स्ट पहले मैं बता दूं। वी ऑल प्रोबेबली नो कि एक बार भिक्खु इसमें आपस में काफी बहुत बड़ा मतभेद हो गया था कौशाम्बी के भिक्खुओं में। किसी माइनर रूल को लेकर उनमें काफी डिफरेंस हो गया था विनय के रूल्स को लेकर। और डिस्पाइट भगवान बेस्ट एफर्ट्स टू रिजॉल्व, वो रिजॉल्व नहीं हो पाया था। और भगवान थोड़ा सा शायद उनको ठीक नहीं लगा होगा, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना एकांत में समय व्यतीत करूंगा। और ही लेफ्ट टू स्पेंड वासा इन seclusion. So after he was gone, the citizens of Kosambi were quite upset. और उन्होंने भिक्षुओं को दान देना बंद कर दिया या कम कर दिया। और शायद इनसे उनको कुछ समझ में आया कि कुछ हम गलत कर रहे हैं, तो वो भगवान के पास गए और वासा के एंड पे वो वापिस आ गए। और ये वर्ष उस वक्त भगवान बुद्ध ने कहा था उन सबके लिए, बेनिफिट के लिए। परेचन विजानन्ति मयम मेत्रिजमामसे ये च तत् विजानन्ति ततो समन्ति मेध्यगा। और बुद्धदास, वेनरेबल बुद्धदास रखितो का ट्रांसलेशन है, there are those who do not realize that one day we all must die. For those who do realize this, settle their quarrels. So basically, this is a verse and it's more or less word-to-word translation. I will now go to the nuanced translation given by Ajahn Munindo and also his reflection on this piece, on this verse. So this translation reads, जो कंटेंशियस होते हैं, लड़ाई झगड़े में लगे रहते हैं, वो सब भूल जाते हैं कि एक दिन हमको सबको जाना है इस संसार से। लेकिन जो वाइज होते हैं वो इस फैक्ट पर रिफ्लेक्ट करते हैं और कोरल्स को छोड़ देते हैं यहीं पर, नो कोरल्स। सो द ट्रांसलेशन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और उसका मीनिंग भी लगता है काफी अच्छा है। लेकिन जैसे पहले हमने देखा, although these verses were spoken on a specific occasion, they have universal applicability to our day-to-day life. और अजान मुनिंदो ने इसी थीम को लेके कि ये डे टू डे लाइफ में हमें कैसे यूजफुल रह सकते हैं, उन्होंने हर एक वर्स पे एक रिफ्लेक्शन दी है। हर एक मतलब काफी सारे वर्सेस पे रिफ्लेक्शंस दिए हैं उन्होंने। तो इस वर्स के बारे में उन्होंने कहा है कि इट इज ओके टू थिंक अबाउट डेथ, हमें अपना मरण अनुस्मृति करनी चाहिए, and to talk about the fact that we will all die. Indeed, it is wise to do so. So, I think जैसा कि हम जानते हैं, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारी विवेचन का अंग है मरणानुस्मृति। और अगर हम इस हमारी मोर्टेलिटी को अपनी अवेयरनेस से अलग रखते हैं, तो बेसिकली एक तरह से हिडन फियर हमारे माइंड में रह जाता है।
और बेसिकली दैट्स लाइक सेइंग कि हम रियलिटी को नहीं देखना चाहते, और इट अफेक्ट्स ऑल आवर डे टू डे एक्टिविटीज. According to Ajahn Munindo, it diminishes aliveness and increases confusion. और इसीलिए cultivating mindfulness around the subject of death, मरना सती, हमें पता लगता है किसी डिग्री तक that contentment होनी चाहिए, और there is a रियलिटी में अगर कंटेंटमेंट होगा तो क्लैरिटी भी होगी. और ये जो कंटेंटमेंट है जो मनस सजी करने से आती है, दिस लीड्स टू मीनिंगफुल पीस. ये उनकी रिफ्लेक्शन है. और अगर इस पे आपकी कोई डिस्कशन पॉइंट हो तो हम ले सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे. सर मैंने बस छोटा सा ऑब्जर्वेशन किया विच मैं शेयर करना चाह रहा था कि आपने जो कंटेक्स्ट बताया उसमें भगवान बुद्ध, मतलब वो मुझे बहुत ही सिंपल रूल्स लगते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं कि कोई भिक्खु बात नहीं मान रहा है तो ठीक है, अपना शांत होकर भाषा में चले गए. मतलब ही वॉज नॉट ट्राइंग टू लॉजिकली उनसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अपनी बात समझाने की कोशिश. तो ये सब मुझे काफी सिंप्लीफाई कर देता है लाइफ को. तो ये ऑब्जर्वेशन काफी अच्छे लगते हैं. ठीक है, बात नहीं माना तो ओके, नो प्रॉब्लम. वेरी वेरी सिंप्लीफाइड. मतलब जब भी मैं इनको पढ़ता हूँ तो ही इज काम, ही इज नॉट फोर्सिंग हिमसेल्फ ओवर सम. I think that must be his style of talking. I think it is, yeah, it is very, very practical and can be achieved in every day-to-day life. हम आसानी से गृहस्थियों के साथ अक्सर होता है कि we at home, you know, if there are 4 people and 4 people have 4 ideas, and you being the head of the family, you feel you have every right to decide what one should think. तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है. फिर even between the couple, this is such a important thing कि भाई आर्ग्यूमेंट ही नहीं करना. कोई आपने 1-2 बार कह दिया, नहीं किसी ने सुना तो ठीक है, ऑल राइट, अलग कमरे में बैठ जाओ, अपने आप मेरे ख्याल में मसला सुलझा है. because the other party will then definitely come back and say कि बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बात तो करिए. I mean, I can feel the state of, मतलब I am trying to understand the Buddha's state of mind. Even he is not, ऐसा भी नहीं कि मुंह फुला के गए, वो बड़े शांत चित्त होकर चले गए. एक होता है हम लोग ठीक है बात नहीं करना तो हम मुंह फुला के बैठ गए, ऐसा भी नहीं है. वो he is sad and he went to, वो मुझे काफी इंस्पायरिंग लगा. बिल्कुल. I think उनके माइंड में तो यही था कि इनको कैसे समझाया जाए ये बात, और समझाने के लिए उन्होंने वो एक्शन भी लिया. और फिर देखिए कितने सिंपल फॉर्म में उन्होंने आके एडवाइस दी कि कंटेंशन से कुछ नहीं मिलने वाला, कोरल से कुछ नहीं होने वाला. अल्टीमेटली वी ऑल हैव टू, बेसिकली ही ट्राइज टू ओरिएंट देम टुवर्ड्स मरना सती विदाउट सेइंग मच. Yeah, I think that's why he was a Buddha, I guess. He knew how to deal with different kinds of people and different situations. But I think we all agree on this. And इसमें मुझे ये जो एक सेंटेंस है, with this avoidance of reality comes diminishing aliveness and increased confusion. इस पे I wasn't sure कि I can see that obviously. If you do Marna Sati, your intensity of aliveness or intensity of the way you deal with things in real life decreases. Maybe it is definitely true for our effort towards the truth. Our साधना के लिए तो बहुत important है ये, but general life में ये important है या नहीं मुझे क्लियर नहीं है. अगर आप में से कोई इसके ऊपर कमेंट करना चाहें तो. मैं कहना चाह रहा था कि इसमें जो मुझे समझ में आया वो यही है कि
in day-to-day life also we see, because the thrust is on contentment. Now, point is ki we do get there are a lot of tanha which get cultivated in day-to-day life, और वो तन्हा जो है वही contentment को खत्म करती है. तो इसलिए once we do this Marananussati, तो उसमें and continuously feel कि हाँ यार one day we have to leave everything behind, तो ये काफी practical है, और इसकी वजह से there are many times certain tanhas you can just avoid them. मुझे इस तरह से लगता है. जी, I think that makes sense. Okay, we can go to the next one. Ante ji. निखिल, मुझे बता दीजिएगा जब रुकना होगा, क्योंकि मैं अपने क्वाइट टाइम में इसको ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहूंगा, तो अभी हमारा ध्यान टाइम ज्यादा इफेक्ट ना हो. जी सर, आई थिंक Bhante ji will also let us know. Bhante ji, are you able to listen? आप तक आवाज आ रही है? जी बिल्कुल ठीक है, चलते रहिए. I think this is good enough. We can do this one and then stop. Pardon? मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि हम ये वाली कर लें verse 7 और उसके बाद Okay. तो वर्स 7 पे जाते हैं. It's called महाकाल कालथेरवतु. तो इसका कंटेक्स्ट ये है कि 3 भाई थे, मर्चेंट भाई. उनके नाम थे महाकाल, मध्यकाल और चूलकाल. एक बार वो जब कहीं से वापिस आ रहे थे अपना ट्रेडिंग करके, तो उन्हें रास्ते में भगवान बुद्ध की एक असेंबली के बारे में पता लगा, जहाँ पे वो अपनी देशना दे रहे थे. तो महाकाल और चूलकाल वो सुनने गए, और इनको वो इतने प्रभावित हुए कि आफ्टर लिसनिंग टू शास्त्रास देशना, दोनों ऑर्डिन हो गए, महाकाल और चूलकाल. महाकाल तो शीघ्र ही अरहंत पे पहुंच गए, पर चूलकाल का मन उधर नहीं था. उनका मन अभी भी सांसारिक चीजों में था, और वो होप कर रहा था कि मैं डीरोप कर लूंगा. सो एक मौका आया, उनको अपने विलेज पर भोजन पर आमंत्रित किया गया. और चूलकाल was at that time persuaded easily by his wives to return to normal life, and he quickly kind of agreed. And Mahakal also received similar kind of incentives. In fact, verse 7 is about Chulkal succumbing to his weakness, and verse 8 is about Mahakal not succumbing to his weakness. In fact, Buddha had expressed confidence that he would not. Before the story is a little lengthy, I'm just giving you a very brief summary. And on these two occasions, these two verses were spoken by the Buddha. Subhanupasing viharantang indriyesu asambutam bhojanami cha mattanyung kusitang hina viryang tam ve pashati maro vato rukhang va dubbalang. Iska literal translation: just as a storm throws down a weak tree, so does Mara overpower the man who lives for the pursuit of pleasure. So basically, ये चूलकाल के context में बात हो रही है. Who is uncontrolled in his senses, immoderate in eating, indolent and dissipated. Or I think this is more or less a word-to-word translation of the verse. Subhanupasing viharanta. Subhanupasing essentially means meditating on the good things of life, always thinking about them. और I think उस सेंस में शायद यहाँ यूज हुआ है.
और इंद्रिय सो असंग उतंग, मतलब जिसकी इंद्रियां असंतुष्ट हैं हमेशा है। संयमित नहीं है। और खाने में भोजन में ही चामत, मतलब उस भोजन में ही बहुत ज्यादा भोजन की मात्रा का ज्ञान नहीं है कि कितना खाना चाहिए। हीन वीर्यम मीन्स एफर्ट नहीं लगाते, इंडोलेंट है, लेजी है, ऐसे लोगों को मारा आसानी से पकड़ लेती है। जो जिनमें एनर्जी की बहुत कमी है, हीन वीर्य, जी उनको मार मार देता है, जी। जैसे कि सूखे हुए वृक्ष को हवा गिरा देती है। तो अब अगली स्लाइड पर चलें। जी जी। तो ये ट्रांसलेशन और रिफ्लेक्शन भगवान की है, सॉरी आचार्य मुनि की है। As a stormy wind can uproot a frail tree, so one who holds heedlessly to pleasure, indulges in food, and is indolent can be uprooted by Mara. And this is a reflection. रिफ्लेक्शन स्टार्ट होती है इस क्वेश्चन से कि हमें जो भी हम करते हैं उसका राइट अमाउंट क्या होगा, ये कैसे पता लगे। हाउ कैन वी नो द राइट अमाउंट ऑफ थिंग्स। क्योंकि आजकल के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि आचार्य मुनिंदे तो आजकल के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करेंगे, हमारी सेंसेस और सोसाइटी सब तरफ से बम्बार्डमेंट की अटैक में है, सब तरफ से अटैक में है। इनफैक्ट हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो हमें कंडीशन करती है कि हमें हर वक्त किसी ना किसी चीज की जरूरत है। वी लैक थिंग्स, देयर इज अ फीलिंग ऑफ लैकनेस दैट इज इंड्यूस्ड बाय आवर एनवायरनमेंट। बट और अगर हमारा जो रिफ्यूज है वो एक्सपेंडेड अवेयरनेस में है, अवेकन अवेयरनेस में है, तो कुछ हद तक हम इस कंपल्सिव हैबिट में नहीं पड़ते, और वी आर इन ए पोजीशन टू कंटेम्पलेट द कंडीशनिंग प्रोसेस, कि ये सब हमारी कंडीशनिंग को उस तरह बढ़ा रहा है जिस तरह हम कंजम्पशन ज़्यादा होगी और कंटेंटमेंट कम होगी। और आचार्य मुनिंदो कहते हैं इट इज एसेंशियल टू रिकॉग्नाइज दैट वी डोंट हैव टू बी एनस्लेव्ड बाय आवर एनवायरनमेंट। जो भी हो रहा है उस पर हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन उससे हम एनस्लेव हो जाए या ना हो जाए वो हमारे हाथ में है। सो हमारा काम यह है कि हम इनर रिफ्लेक्शन करें, और if that inner reflection will lead to a confidence independent of popular belief or cultural bias। बाहर जो मर्जी हो रहा हो, लेकिन हमें अंदर से मालूम है कि हमें इस स्थिति में, इस माइंडसेट में, इस अवस्था में रहना है। So we are allowed to experiment with not eating so much, or having an opinion on everything. It is fine to be quiet and cultivate contentment. So again, it boils down to contentment, जो पिछले वाली वर्ष की थीम में भी। और contentment doesn't have to be to mean abdication, कि हम बिल्कुल छोड़ दें अपने, क्योंकि आपको अपने शरीर का पालन तो करना है, अपना डे टू डे लिविंग तो होनी है। What matters is that when a storm strikes, does it blow us over? That means, are we overwhelmed by the environment in which we live? From where do we draw that our strength? और उनका कहना है कि स्ट्रेंथ हमें अपने इनर रिफ्यूज से ही मिल सकती है, बाहर से नहीं। So ये एक शॉर्ट रिफ्लेक्शन है इस पर। Any observations we can discuss? Otherwise, maybe this is a good time to stop, perhaps. Thank you. अगर किसी और को कुछ नहीं कहना है, then it's a good time to think about these things in our lives.
निखिल, आप जरा मुझे बताएंगे भंते जी ने क्या कहा? यस, उन्होंने पंडित जी ने बोला है कि इसके बाद हम रोक सकते हैं और इनके ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। आपकी भी आवाज नहीं आ रही मुझे। वो भंते जी बोले हैं कि सर अभी हम रोक सकते हैं प्रेजेंटेशन को और फर्दर रिफ्लेक्शन के बैठ सकते हैं क्वाइट टाइम। ठीक, थैंक यू। ओवर टू यू निखिल। इसको सर